नमस्कार। अपन इस लेक्चर में बात करेंगे यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन के बारे में। बोले तो दूर संचार। यहाँ पे दूर संचार के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो दूर संचार है, जैसा कि इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखें तो जो मोबाइल का जो आविष्कारक हैं वो कौन था यहाँ पर? वो था यहाँ पर मार्टिन कुपर। इसको 1973 में यहाँ पर इसका आविष्कार किया गया था। और प्रथम स्मार्टफोन के बारे में यहाँ पर बात करें, फर्स्ट स्मार्टफोन जो डिजाइन किया था वो किया था IBM ने, और जिसका नाम था क्या पे बिग ब्लू। अपन यहाँ पर जैसे बात करें कि जो मैं नेट कौन सी टोपोलॉजी में बात करती है, तो यहाँ पर होती है जैसे कि एयरडॉग नेटवर्क बोलते हैं मैस। यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके अंदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन यहाँ पे देखें तो जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड। दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ पर iOS। तीसरा पे बात करते हैं विंडोज़, जिसको अपन यहाँ पर विन OS बोलते हैं। उसके बाद में आता है जैसा कि यहाँ पर बाडा, फिर आता है यहाँ पर सैम्बियन। इनके बारे में यहाँ पे बात करें, जो एंड्रॉयड हैं ये है यहाँ पर गूगल का, गूगल NC। iOS के बारे में बात करें तो ये है यहाँ पर एप्पल का। विंडोज़ के बारे में बात करें यहाँ पर तो ये आता है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का। इधर बाडा के बारे में बात करें तो ये आता है यहाँ पर सैमसंग। और सिम्बियन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये आता है नोकिया का। जैसा कि जो बात करें यहाँ पर तो कि ये OS हैं कि पाम OS, फायर OS, मेगा OS, ब्लैकबेरी, इस तरह के और भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपन यहाँ पे उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि वेब OS आता है, उसके बाद जैसा कि पाम OS आता है, इसके बाद जैसा कि अपन यहाँ पर फायर OS आता है, इसके बाद में इधर मिगो OS आता है, इधर से ब्लैकबेरी भी यहाँ पर आता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो सेलुलर फ़ोन हैं उनके बारे में। सेलुलर टेलीफोन, या फिर इसको अपन सिस्टम, या फिर अपन इसको मोबाइल टेलीफोन भी यहाँ पे कह सकते हैं। जो टेलीफोन सिस्टम है, यहाँ पर जो टेलीफोन सिस्टम है इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि PSTN। बोले तो PSTN मतलब पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यहाँ पर ये इस तरह से
यूज इसको कर सकते हैं। यहाँ पर से एक यूजर रहता है, जैसा कि यहाँ पर ये बेसिक फ़ोन है। यहाँ पर से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक PSTN जो एक इस पे जगह रहती है, यहाँ पर मतलब अपने इसको जो बात करें तो एक जिसको अपन नेटवर्क कनेक्ट करते हैं उसको यहाँ पर ऐसे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर होता है एक MSC जिसको बोलते हैं अपन मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और यहाँ पर से जो ये एक इस तरह से एंटीना जो लगा रहता है वो उसको यहाँ पर से कनेक्ट कर देता है। जो एक शहर से यहाँ पर दूसरी जगह पर ये कनेक्ट रहता है। यहाँ से इस तरह से अपन इसको बात करते हैं। और जिधर की साइड में होता है, यहाँ होता है एक बेस ट्रांसमिशन स्टेशन जहाँ को BTS में काम करता है। आगे इसके बारे में जैसा कि बात करेंगे यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो मोबाइल टेलीफोन की जो अवधारणा मतलब बोल तो कंसेप्ट जो दिया है वह 1970 में यहाँ पर दिया गया था। मतलब उसके अगले दशक में इसके बारे में बात करते हैं कि इसको अगर इम्प्लीमेंट किया गया। उसके अंतर्गत सर्विस क्षेत्र को एक से अधिक भागों में विभाजित किया, जहाँ पर अपने प्रत्येक भाग को इसमें सेल कहते हैं। और सेल को अपन सामान्यतः एक ऑफिस के लिए होता है जिसके अपन मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग का अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं MTSO। ये फुल फॉर्म बहुत सी बार एग्जाम में आ जाती है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ये अपन यहाँ पर इसको कहते हैं। कि अपन बात करते हैं कि प्रत्येक जो MTSO बोलते हैं मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस जो होते हैं, इसको यहाँ पर निम्न क्षमता का ट्रांसमीटर यहाँ पर होता है जिसे अपन बेस स्टेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो उपभोक्ता होता है उसको आप मोबाइल की इसमें सेवा प्रदान करता है। मोबाइल संचार के यहाँ पर हैंड ऑफ और भी से अपन यहाँ पर कहते हैं, जो अपनी स्विचिंग तकनीक पर यहाँ पर कॉल करने के एक बेस स्टेशन को यहाँ पर अन्य ट्रांसफ़र करने है तो अपन इसको किया जाता है। आगे बात करें जैसा कि इसकी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रम की टेक्निक के लिए टेक्निक यूज फॉर स्पेक्ट्रम, यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर FDMA, दूसरा आता है यहाँ पर TDMA, तीसरा आता है यहाँ पर CDMA, चौथा आता है यहाँ पर OFDMA। यहाँ पर ये इस तरह से इसके अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। अगर पहले की बात करें FDMA तो अपन इसको बोलते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसको अपन यहाँ पर कहते हैं। आवृत्ति को विभिन्न बैंड में विभाजित किया जाता है जिसमें डेडिकेटेड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। अपन बात करें TDMA की तो यहाँ पर होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यहाँ पर इसका होता है। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर कि आवृत्ति की बैंड को टाइम स्लॉट में यहाँ पर ये विभाजित करता है। आगे इसके बाद बात जैसे कि CDMA, इसका मतलब होता है यहाँ पर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यहाँ पर इसका मतलब होता है। और इसके बारे में बात करते हैं कि निश्चित आवृत्ति तथा समय को यहाँ पर ये करता है, कोडेड इन्फॉर्मेशन हाई कैपेसिटी। और FDMA का मतलब होता है यहाँ पर जैसा कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी
डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, इस तरह से यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर अगर इनको अगर देखें इसके अंदर एक डायग्राम के रूप में, तो अपन देखते हैं कि ये कोई भी अपना एंटेना है, इस तरह से यहाँ पर इसके नीचे ये इसकी, अब इसके बारे में जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे इस तरह से ये तमूरे जैसे बने होते हैं दोनों साइडों में, जब अलग अलग दिशा में होते हैं, दो ही साइड की सभी दिशाओं में लगभग रहते ही है। यहाँ पे इनके बारे में जैसा कि अपन देखेंगे कि यहाँ पर से जो कोई भी होता है कि यहाँ पर जैसा कि ये मोबाइल टेलीफोन है, यहाँ पर कोई भी ये मोबाइल टेलीफोन है जिसको अपन यहाँ पर से इसको एक्सेस कर रहे हैं। इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पर बात करें कि दोनों तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होता है, जैसा कि BTS, और इसके भी यहाँ पर होता है ये इसमें BTS, इस तरह से यहाँ पर ये हो सकता है। इन दोनों को बीच में यहाँ पर लगा होता है MTS ओबल। तो यहाँ पर जो ये है इसका मतलब अपन ने वहाँ पे पहले देखा था कि मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस यहाँ पर है, तो ये इसको एक दूसरे को यहाँ पर ऐसे जोड़ रहा है। इसके बाद ये यहाँ पर से इसमें काम करेगा। और जो दूसरा होता है यहाँ पर इस साइड में भी कोई एक दूसरा टेलीफोन है, यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल टेलीफोन है जो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। इनको बोलते हैं अपन जो हैं, इनको बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इनको कहते हैं। और जो अपने नीचे बना हुआ है ये है यहाँ पर बेस ट्रांसड्यूसर, इसको बोलते हैं। अपने ये एंटीना है, तो इस तरह से जो इसका एरिया है वो यहाँ पर इसके एरिया के बारे में जैसा कि अपन बात करें तो इसका जो एरिया है वो यहाँ से ये इसका एरिया है और जो ये वाला है इसका एरिया है। इस तरह से अपन इनको यहाँ पर यूज करते हैं। आगे इनके बारे में बात करें जैसा कि यहाँ पर जनरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम, जनरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन। इसके बारे में अगर बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन है ये यहाँ पर 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? टोक्यो। यह है कहाँ पर? जापान में। यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। इस पीढ़ी के अंतर्गत केवल बात करें तो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल ही यहाँ पर पॉसिबल थे, ओनली एनालॉग, जब उनका पर वॉइस कम्युनिकेशन जिसको अपन कह सकते हैं, केवल यही यहाँ पर संभव था। और इस पीढ़ी के अंदर अपन सर्किट स्विचिंग टेक्निक और FDMA एक्सेस टेक्निक का यहाँ पर यूज करते थे। यहाँ पर अपन CST बोलते, स्विच सर्किट स्विचिंग टेक्निक, और यहाँ पर जैसे कि बात करें इसके अंदर FDMA, इन टेक्निक का यहाँ पर यूज करते थे। और यहाँ पर बात करें जैसा कि फर्स्ट सेलुलर टेलीफोन कंपनी, इनके बारे में बात करें तो वो थी यहाँ पर NTT। इसका मतलब होता है यहाँ पर पूरा नाम
निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। ये कहाँ की थी? ये भी टोक्यो की ही थी। टोक्यो जो कहाँ पर है? जापान में। इनके बारे में जैसा कि अपन बात करें, इनके स्टैंडर्ड के बारे में जैसा कि अपन देखें तो जैसा कि वो पहला होता है यहाँ पर AMPS, दूसरा है NMT और तीसरा है यहाँ पर TS। इसका मतलब होता है यहाँ पर एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम। एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। दूसरा है NMT, इसका मतलब होता है यहाँ पर नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन। इसके बाद ऐसा कि TSC, इसका मतलब होता है यहाँ पर टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद जैसा कि अपन यहाँ पे बात करें सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जी के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है जैसा कि सेकंड इसके बारे में बात करें तो जो सेकंड जनरेशन है ये आई थी 1991। ये आई थी फिनलैंड जो कहाँ पे है? यूरोप। और इस पीढ़ी के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल का अपन इसके अंदर यूज करते थे। पहले अपने एनालॉग ही देखा था। यहाँ पे बात करें तो ये TDMA और CDMA एक्सेस टेक्निक पर यहाँ पर ये काम करती थी। और यहाँ पर जो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये OS को भी सपोर्ट करती थी और साथ में यहाँ पर SMS, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। दूसरा होता है MMS, मतलब मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। इनका यहाँ पर यूज करते थे। जैसा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड जैसा कि पहला है GSM, दूसरा है PDC। GSM के बारे में बात करें तो GSM होता है यहाँ पर ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल। ये यहाँ पर इस तरह होती है। PDC के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है पर्सनल डिजिटल सेलुलर। ये इसके बारे में यहाँ पर होता है। आगे जैसा कि इसके बारे में आगे देखें तो इसके अंदर जैसा कि जो 2G था इसके अलग अलग पार्ट्स आए। जैसा कि यहाँ पर एक था 2.5G और यहाँ पर था 2.75G। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ये 2G के दो पार्ट थे तो इसके अंदर यहाँ पर जो इधर वाला था इसको तो अपन 2G प्लस GPRS और इसके अंदर था 2G प्लस E। इस तरह से यहाँ पर था। इसका जो GPRS है इसका मतलब होता था यहाँ पर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और ई का मतलब होता था यहाँ पर इनहेंस्ड डेटा सर्विस फॉर GSM इवेलुएशन। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जैसा कि अगर इसके बारे में बात करें जब ये देखा था ये EDGE इसकी ये फुल फॉर्म है। इसके बाद जैसे कि बात करी थी कि इसकी स्पीड थी यहाँ पर 56 kbps
से 115 kbps। और इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो ये 3 टाइम ऑफ 2.5 जी, इतना है इसकी स्पीड थी। आगे बात करें जैसा कि अगर अपन तीसरे नंबर पे वो होती है यहाँ पर 3G, बोले तो थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर भी कुछ अलग अलग आया, जैसा कि सबसे पहले आया इसके अंदर 3G, फिर आया 3GH, फिर आया H+। यहाँ पर इस तरह से आया। इसके बारे में बात करें तो ये भी कहाँ पर, फिनलैंड में आई थी और ये आया था 2001 में। और भारत में इसके बारे में बात करें तो भारत में फर्स्ट टाइम ये आई थी मुंबई में। और कौन सी कंपनी लेके आई थी, MTNL, जिसको बोलते अपने महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ये 2008 में यहाँ पर आई थी। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये WCDMA है, WCDMA, जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं वाइड कोड डिवीज़न, वाइड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर डिजिटल के साथ में जो अपने पहले एनालॉग था उसके बाद डिजिटल आया। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डिजिटल जो डेटा था इसके अंदर यहाँ पर वॉइस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल थी, प्लस साथ में डेटा सर्विस भी यहाँ पर पॉसिबल थी, जिसको अपन बोलते हैं UPC, बोलते यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन भी अपन इसको, जैसे कि यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन। इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड होती थी 2 Mbps, जिसको अपन यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आगे जैसा इसके बारे में बात करें स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, जैसा इसका पहला था UMTS, दूसरा था 3GPP, जैसा अगला था CDMA। इनके बारे में बात करें जैसा कि यहाँ पर होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। और यहाँ पर 3GPP का मतलब होता है यहाँ पर थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। CDMA का मतलब जहाँ पे CDMA है 2001, बोलते इसको होता है ITU। यहाँ पे अपन 3.5G जो इसका नेक्स्ट जो आया था होता है यहाँ पर 3.5G, जिसको बोलते थे अपन HSPA। इसका मतलब होता है यहाँ पर हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। इसका मतलब यहाँ पर ये पता। आगे बात करें इसी के अंदर जैसा कि 4G, फोर्थ जनरेशन, इसको बोलते थे अपन यहाँ पर सुपर 3G। इसके बारे में बात करें तो इसकी स्पीड थी 2 Mbps से 100 Mbps तक। यहाँ पर स्पीड के बारे में जैसा कि अपन देखें, स्पीड थी इसकी 2 Mbps से 100 Mbps। इसके अंदर था अपना LTE प्लस OLTE, इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर दिया गया था। यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें LTE की फुल फॉर्म देखें तो इसका होता था यहाँ पर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन।
या उल्टी का मतलब होता था यहाँ पर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। इनके बारे में बात करें तो जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर डेटा सर्विस, इसके अंदर यहाँ पर वॉइस प्लस डेटा दोनों इसमें रहता था। इसके बारे में बात करें तो इसको कौन लेके आया, तो इसको यहाँ पर लेके आया जैसा कि एयरटेल। सबसे पहले इसको कौन लेके आया, एयरटेल। वो कहाँ पे लाया था, वेस्ट बंगाल में। और इसके बारे में बात करें तो इसको लेके आया था रिलायंस जियो 2016 में, यहाँ पर VOLTE को। इसके बाद में बात करें जैसा कि इनके टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें कि कौन सी टेक्नोलॉजी भी एक्सेस करता है, तो जो इनकी एक्सेस जो टेक्नोलॉजी हैं, एक्सेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये था OFDMA, मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और यहाँ पर बात करें एंटेना की, तो एंटेना के बारे में बात करें तो ये यूज़ करता था MIMO, जिसको अपन बोलते थे यहाँ पर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। यहाँ पर अगर इसके स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर था जैसा कि LTE, जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसके बाद में आई थी LTE एडवांस, फिर इसके बाद में आया यहाँ पर WiMAX, जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड वाइड इंटर प्रोबेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस। फिर इसके बाद में आया यहाँ पर अल्ट्रा मोबाइल ब्रॉडबैंड, यहाँ पर इस तरह से ये नई बात। इसके बाद में आया फिर 5G, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर 5th जनरेशन। यहाँ पर इसके बाद में आए थे। 5th जनरेशन के बारे में, जो एंटीना के बारे में यहाँ पर बात करें तो जो ये एंटीना था वो था मिमो, बोलते मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। इसके बारे में जैसा कि अपन बात करें कि इसकी जो टेक्नोलॉजी थी एक्सेस की, वो यहाँ पर थी इसकी जो टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर थी ये बीम फॉर्मिंग। और इसके जो यहाँ पर बात करें एंटेना इसके अंदर हुआ था MIMO। और यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो ये था IoT, बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पर एरिक्सन कंपनी। जिसके अपन स्पीड के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसकी स्पीड है अप टू 20 Gbps। इस तरह से यहाँ पर इनके यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। जैसा कि इसके यहाँ पर इस तरह से होता है। जो अपनी 6G है वो अभी अपकमिंग में है, अभी तक वह लॉन्च नहीं हुआ। उसी तरह से वहाँ पर इसको जैसे आएगा उसके बारे में यहाँ पर बता देंगे। तो इस तरह से अपनी जो भी इंटरनेट की सुविधा थी वो यहाँ पर इस तरह से अपन ने बात की।